हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहा था, जिसमें पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। नाउ उसमें हमने परम्यूटेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन डेफिनेशन इसकी है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू आर प्लस एंड इट इज डिनोटेड बाय NCR या CN, या फिर NR, ये वाला ब्रैकेट मीन्स NCR। तो जो लिटरल मीनिंग है कॉम्बिनेशन की वो क्या है, सिलेक्शन। तो जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन वर्ड आए तो हमें क्या यूज करना है, NCR। तो कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन मीन्स NCR। तो अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इन्हें r प्लेसेस में सिलेक्ट करना है, तो हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, जिसे हम NCR से डिनोट करते हैं। कभी कभी CN या फिर NR, इससे भी डिनोट किया जाता है इसे। तो इसके लिए फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन इक्वल टू n। तो r जो होता है 0 और n के बीच में लाई करता है। नाउ हमने परम्यूटेशन तो पढ़ रखा था, NPR। अब हमने कॉम्बिनेशन देखा, NCR। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। NPR और NCR में रिलेशन। तो देखो NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल NCR होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं NPR की डेफिनेशन से NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता था। ठीक है, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे r फैक्टोरियल से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा क्या, NPR। ठीक है, तो ये NPR इसके इक्वल कब आ रहा है, जब हम NCR को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए NPR जो होता है वो r फैक्टोरियल इंटू NCR के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। देखो पर कॉम्बिनेशन को एक क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अ पर्सन हैज़ 5 पेन एंड 4 पेंसिल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट 1 पेन एंड 1 पेंसिल। मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास 5 पेन है और 4 पेंसिल है। इसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है 1 पेन और 1 पेंसिल को। अब 5 पेन है, 5 में से उसे 1 पेन सिलेक्ट करना है, और टोटल 4 पेंसिल है, इन 4 पेंसिल में से 1 सिलेक्ट करना है। तो हम जानते हैं जब भी नंबर ऑफ सिलेक्शन आए तब भी हम क्या यूज करते हैं, C। अब n 5 है तो टोटल इसके पास 5 है, तो 5C। अब 5 में से इसे कितने सिलेक्ट करना है, 1, तो 5C 1। तो 5 पेन में से 1 सिलेक्ट करने का तरीका 5C 1। इसी तरह से 4 पेंसिल हैं, तो टोटल n कितने हो गया, 4, और C 4 में से कितनी पेंसिल इसे सिलेक्ट करनी है, 1, तो 4C 1, तो 4C 1 हो जाएगा। तो 5 पेन में से 1 पेन और 4 पेंसिल में से 1 पेंसिल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5C 1 इंटू 4C 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू 5C 1 इंटू 4C 1। और हम जानते हैं NC 1 n होता है, NC 1 इक्वल टू n। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ n की जगह 5 है तो 5 आ जाएगा, 4C 1 4 आ जाएगा। 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20। तो टोटल 20 ऐसे तरीके हैं जिसमें से वो 5 पेन से 1 पेन और 4 पेंसिल में से 1 पेंसिल को सिलेक्ट करे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 लेटर कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड समरीन। तो हमारे पास एक वर्ड है SAMRIN, समरीन। इस वर्ड के जितने भी लेटर हैं उनसे 4 लेटर वर्ड का कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 लेटर है इस वर्ड में, और सारे के सारे अलग हैं, कोई भी रिपीटेड नहीं है। अब इसमें क्या करना है, हमें 4 लेटर वर्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे ही हमने 6 में से क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, किसका, 4 का, 4 लेटर वर्ड का। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ बेस 64 हो जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इससे सॉल्व कर देना, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसे 6C4। ठीक है, ये क्या होता है, 6C, 6 में से 4 गया 2। क्यों? क्योंकि NCR के लिए एक फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं। NCR इक्वल टू NC n माइनस r। तो यहाँ से इसमें 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको भी हम फर्दर ऐसे सॉल्व करते हैं, 6/2, फिर 6 - 1 5, और 2 - 1 1। जहाँ 1 आ जाता है वहीं छोड़ देते हैं इसे।
तो यहाँ पर 315 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नोट्स देखते हैं, कुछ नोट्स क्या है, इसे लिख सकते हैं हम, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन एनसीआर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसको याद करना नहीं है, ये नोट्स जो है इन्हें याद करना है। एनपीआर जो होता है वो आर फैक्टोरियल एनसीआर होता है, ये मैंने अभी बताया था। सेकंड देखो, एनसीएन जो होता है वो एनसी 0 के इक्वल होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और एनसीआर जो होता है एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर लगाते हैं इसमें, फिर इसमें देखो एनसीएन, ये एनसीआर क्या होता है असल में, एनसीएन माइनस आर, तो यहाँ पर एनसीएन क्या हो जाएगा, एनसीएन माइनस एन, और एन माइनस एन 0 बनेगा तो एनसी 0 हो जाएगा, और एनसी 0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, एनसी 0 1 होता है, और यहाँ इसके आगे लिख लेना एनसी 1 दिस इज इक्वल टू एन, एनसी 1 एन होता है। और इफ एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, मतलब अगर एनसी एक्स एनसी वाई के इक्वल है तो या तो ये एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये जो एन होगा एक्स और वाई के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो इफ एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। फिफ्थ, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। तो यहाँ तो एन सी आर है, यहाँ आर में से एक कम हो गया, सपोज करो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर n प्लस 1 C3 हो जाएगा। तो एन सी आर और प्लस एन सी आर माइनस 1, आर में से एक कम, तो यहाँ ऊपर ऐड होता है, तो n प्लस 1 सी आर, और एन सी आर माइनस एन माइनस 1 सी आर इक्वल टू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर एन सी आर में से n माइनस 1 सी आर माइनस करेंगे तो इसके लिए जो आएगा वो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 आएगा, और एन सी आर जो होता है वो n अपॉन आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ एन सी आर है, यहाँ n माइनस 1 सी आर माइनस 1 है, बस याद रख लेना कि ये n अपॉन आर आ जाता है। तो एन सी आर इक्वल टू n अपॉन आर एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। नाउ नेक्स्ट देखो, NCR and NCN minus R are called complementary combinations of each other, मतलब NCR और NCN minus R जो होते हैं ये एक दूसरे के complementary combination होते हैं। Ninth, if n is even then the greatest value of NCR is NCN by 2। अगर n even है, सपोज करो n कितना है 2 मान लो, सबसे छोटा एग्जांपल, ठीक। अब ये n2 आ जाएगा तो इसको 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 1 आएगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू NCN by 2 हो जाएगी। अगर n even है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी NCR की क्या होगी, NCN by 2। इफ n इज ऑड, अब n even नहीं है, ऑड आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी NCR की, NCN माइनस 1/2 और NCN प्लस 1/2। या तो उसमें से सपोज करो 3 है, या तो इसमें से एक माइनस करो तब जा करके 2 आएगा, और 2 से फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसमें एक जोड़ दो तब जा करके आएगा even, फिर इसे even से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर ये ऑड है, या तो इसमें से एक घटा करके 2 से डिवाइड करो, या उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड करो। If n is odd, then the greatest value of NCR is NCN minus 1/2 or n plus NCN plus 1/2। Number 11, NCR upon NCR minus 1 equal to n minus r plus 1 upon r। जो वैल्यू होती है NCR upon NCR minus 1 की n minus r upon n minus r plus 1 upon r होती है। नेक्स्ट देखो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n, मतलब NC0 से लेकर के NCN इन सभी नंबर्स का जो सम होता है 2 की पावर n होता है। अब इसी से ही हमें 2 नोट और मिलते हैं। फर्स्ट क्या है, NC0 ले लिया, फिर उसके बाद में NC2, फिर NC4, मतलब सारे के सारे हमने क्या ले रखे हैं, ये A1। तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 एंड सो ऑन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 होता है। सेकेंड, अब हमने क्या किया, ऑड ले लिया, अब यहाँ पर 1 NC1, फिर दूसरे में NC3 फिर 1 3 5 ऐड करते जाएंगे, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अप टू एंड सो ऑन, सारे के सारे ऑड, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो जरा हम इन दोनों को आपस में ऐड करके देखें, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 यही मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में भी यही मिलना चाहिए, 2 की पावर n। तो देखो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 एक ये है प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर n मिलेगा, तो मतलब सही है हमारा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट नोट है 2n प्लस 1 c0 प्लस 2n प्लस 1 c1 प्लस 2n प्लस 1 c2 अप टू 2n प्लस 1 cn, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। ये यहाँ पे तो 2n प्लस 1 सभी में सेम है, नीचे जो सबस्क्रिप्ट है इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो ये 2 की पावर 2n का फॉर्मूला बनता है। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 16CR एंड 19CR। हम जानते हैं कि NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर n इवन है तो वो NC(n/2) होती है, और अगर n ऑड है तो वो NC(n-1/2) या फिर NC(n+1/2) होती है। ठीक है, अभी इससे पहले नोट्स में लिखाया था। तो यहाँ पर 16 देखो इवन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, NCR की वैल्यू NC(n/2), क्योंकि ये इवन है, तो यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करो, 16C8। फर्दर इसे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अब सेकंड केस देखो 19CR है, तो 19 क्या है, ऑड है, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू NC(n-1/2), 19C 19 -1/2, तो यहाँ पर इसे काटो, इसे 9 बार जाएगा तो 19C 9 हो जाएगा। या फिर दूसरे मेथड से करें, क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस केस में दो तरह से निकाली जा सकती है, या तो NC(n-1/2) या फिर NC(n+1/2). मान लेते हैं हम ये करते हैं NC(n+1/2), तो 19C 19 और 1 20/2 10 हो जाएगा, 19C 10। ठीक है, अब देखो ये भी इसी के इक्वल आएगा असल में, 19C 19 माइनस 10 करो 9 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं NCR जो होता है NC(n-R) होता है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 19 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आ गया, ये ज़्यादा इजी होता है माइनस वाला, फिर क्योंकि प्लस में हम वैल्यू तो निकाल लेते हैं, फिर उसको फिर दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7C3 प्लस 7C5। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 7C3 प्लस 7C5, तो इसको तो हमने ऐसे ही रहने दिया 7C3 प्लस 7C5। देखो ये यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, तो हम क्यों ना इसमें से माइनस कर दें, तो 7 - 5 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7C2। ठीक है, अभी किस फॉर्म का बन गया, NCR प्लस NCR-1, NCR प्लस NCR-1, जहाँ पर n 7 है और r 3 है, NCR प्लस NCR-1। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n+1 CR। तो यहाँ n 7 है तो 7 + 1 8 हो गया, और r की जगह 3 है, तो इसकी वैल्यू 8C3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 5CR = 5CR+1 देन RC2 इज इक्वल टू, मतलब NCX NCY के इक्वल दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है NCX = NCY। तो यहाँ से या तो x y के इक्वल होता है, या फिर x + y जो होगा वो n के इक्वल हो जाएगा। तो हमने NCR = NC, इसको यहाँ इसमें एक फॉर्मूला और लगा दिया, NCR इसे तो ऐसे ही रहने दिया, यहाँ देखो NCR = NC(n-R) कर दिया, तो 5 - R -1 हो गया, तो मतलब 5 में से 1 गया 4, 4 - R बचेगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने NCR = NC(n-R), तब जाकर के ये वैल्यू आई। अब ये इसके इक्वल है, तो r जो होगा 4 - R के इक्वल होगा, r और r 2r = 4, मतलब r की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें चाहिए क्या था, RC2, तो r की जगह 2 रखा तो 2C2, और हम जानते हैं NCN क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट नोट देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट सम और ऑल आउट ऑफ P + Q + R थिंग्स वेयर P are alike of first kind, Q are alike of second kind and R are alike of थर्ड काइंड इज इक्वल टू P + 1 Q + 1 R + 1 -1। मतलब अगर हमारे पास टोटल P + Q + R थिंग्स है, हमें क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है, सम कुछ को और ऑल या फिर सभी को। तो इसमें से सपोज जो P है वो फर्स्ट काइंड की है, Q सेकेंड काइंड और R थर्ड काइंड, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे इनके सिलेक्शन के लिए वो P + 1 Q + 1 R + 1 -1 होते हैं। क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 2 मैंगोज 3 बनानास एंड 4 पाइनएप्पल्स, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ फ्रूट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम दिस बैग। मतलब कोई बैग है जिसमें 2 मैंगो 3 बनाना और 4 पाइनएप्पल रखे हैं, मतलब
P आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, तो 2 टाइप के मैंगो, 2 मैंगोज हैं, और Q आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, तो सेकंड में क्या है बनाना, एंड R आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, तो यहाँ R की जगह 4 हो जाएगा, 4 पाइनएप्पल। तो इस तरह से तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं इसके लिए, P+1 Q+1 R+1 -1, तो यहाँ P 2 है और Q 3 और R 4, तो 2+1 3+1 4+1 -1, 2+1 3 3+1 4 4+1 5, आपस में मल्टीप्लाई किया 60 -1 59, तो इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे 59। नाउ नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप, जो भी जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको ग्रुप में किस तरह से डिवाइड करेंगे उसके लिए फॉर्मूले। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स इनटू आर ग्रुप्स इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड। लाइन इंपॉर्टेंट है ये, ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं डिवाइड करने के लिए एन आइडेंटिकल थिंग्स को, हमारे पास एन आइडेंटिकल थिंग्स हैं, हम इन्हें कितने तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, कितने आर ग्रुप में, अगर ब्लैंक ग्रुप अलाउड है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+r -1 सी r -1। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स इनटू आर ग्रुप इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। मतलब अगर हमारे पास एन आइडेंटिकल थिंग, एन एक जैसी थिंग है, इन्हें आर ग्रुप में हमें डिवाइड करना है, तो कितने तरीकों से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं जब ब्लैंक ग्रुप अलाउड नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-1 सी r -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 20 आइडेंटिकल बनानास अमंग 4 पर्सन। फर्स्ट, इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड, सेकंड इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। मतलब हमारे पास 20 आइडेंटिकल बनानास है, तो n = 20 हो गया, और इन्हें क्या करना है 4 पर्सन में हमें डिवाइड करना है, तो r = 4 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो, ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड, तो हम जानते हैं जब ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है n+r -1 सी r -1। तो यहाँ n 20, r की जगह 4 -1 सी r -1 4 -1, तो 20 + 4 24 -1 23 c3। तो इसको सॉल्व करेंगे 23/3 22/2 21/1, सॉल्व करके देखो 1771 इसका आंसर आएगा। सेकेंड, इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, अगर ब्लैंक ग्रुप अलाउड नहीं है तो हम जानते हैं इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड देन फॉर्मूला इज n-1 सी r -1। तो यहाँ पर 20 -1 बिकॉज n = 20 और r 4 c 4 -1 19 c3। इसको सॉल्व करेंगे 19/3 18/2 17/1, जो कि सॉल्व होने पर 969 आंसर होगा इसका। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग है डिवीजन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इनटू ग्रुप्स। अभी इससे पहले हमने डिवीजन देखा था डिफरेंट की जगह पर किसका, आइडेंटिकल थिंग्स का। तो पहले था डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में ही उनका डिवीजन था। अब क्या कर रहे हैं हम, आइडेंटिकल की जगह पर डिफरेंट थिंग्स ले रहे हैं, तो डिफरेंट थिंग्स का ग्रुप्स में किस तरह से हम डिवीजन करते हैं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच P+Q डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ P एंड Q थिंग। सपोज हमारे पास P और Q दो थिंग है, कुछ भी इन दोनों थिंग्स के कोई ग्रुप है, इन ग्रुप को हम P+Q थिंग में डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच P+Q डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स P एंड Q। तो P+Q को P और Q के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज P+Q CP होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P+Q CQ। अगर हम देखो NCR वाला फॉर्मूला लगाएं, NCR = NC n-r, तो यहाँ से P हट जाएगा, Q आ जाएगा, तो इसकी जगह पर P+Q CP की जगह पर P+Q CQ भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, P+Q फैक्टोरियल अपॉन Q फैक्टोरियल, और यहाँ से हट करके P फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पहले P लिख देते हैं P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। ठीक है, तो P+Q CP जो होता है P+Q CQ के इक्वल होता है, और इन दोनों की वैल्यू P+Q फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इसके इक्वल होती है। नाउ इसी में ही देखो क्या क्या, द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन विच दीज ग्रुप्स कैन बी एसोसिएटेड टू डिफरेंट पर्सन्स। तो अगर हमने दो ग्रुप जो हैं वो दो अलग अलग पर्सन में एसोसिएट किए, तो क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी इसे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P+Q फैक्टोरियल अपन P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
तो देखो इसी में हमारे पास पर्टिकुलर केस है, तो यहाँ पर p प्लस क्यू सी पी था जो कि इक्वल था p प्लस क्यू सी क्यू के, और ये इक्वल था p प्लस क्यू फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। तो इसी का देखो पर्टिकुलर केस फर्स्ट, इफ p इक्वल टू क्यू, अब हमने क्या किया, p को q के इक्वल मान लिया। अगर जब p q के इक्वल होगा तब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, तो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ p की जगह q रख दो, p और p 2p हो जाएगा, 2p फैक्टोरियल अपन p इंटू p फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2p फैक्टोरियल अपन p फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कब, व्हेन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज कंसिडर्ड, जब ग्रुप का ऑर्डर कंसिडर किया जाता है। और जब ग्रुप का ऑर्डर कंसिडर नहीं किया जाता तो बस यहाँ पर इसे 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2p फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू p फैक्टोरियल का होल स्क्वायर व्हेन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज नॉट कंसिडर।